चार भाई कर भाई। चार सेल तो कर सेल। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। अरे बोलिए, क्या चल रहा है आपका? सर कॉल लिया है। वो तो सुबह ग्रुप में ही पोस्ट कर दिया था कि भाई बोल रहा है। तीन भाई आ गया है तो चौथा भी आ जाएगा। नीचे डिमांड भी है। जी। पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ह्यूज वॉल्यूम इधर है ये। सर कौन से टारगेट है प्लीज बताइए। फर्स्ट टारगेट तो ये नजदीक आ गया है इसकी, 23 ओके। 816। सेकंड टारगेट होगा आपका ये सपोर्ट, जो कि करीब करीब आ रही है 2477। थर्ड टारगेट ये वॉल्यूम, ह्यूज वॉल्यूम इधर पे, सेलिंग क्वांटिटी इधर है। तो ये उस वहां तक लेके, वहां से अगर रेजिस्टेंस क्रिएट करके फिर नीचे घुसाती है तो वो रहेगा टारगेट। आज तो एक्सपायरी है नहीं, 21 तारीख की एक्सपायरी है, 2 दिन की डेट। उसमें तो कल से जो पी थी, आज पूरा पी की चूना लगा के सी में भर भर के घुसा रहा है। हम्म। 23 980 के आजू बाजू कोई ऑर्डर है नहीं, इधर पे है 23 780 पे। अब वही पे तो रुकी हुई है। और हम इंतजार कर रहे हैं ये काला कलर वाला लाइन किस दिन इस साइड प्लॉट हो जाए। उसके बाद जो मार्केट ऊपर भागेगा मजा आएगा। जब तक प्लॉट नहीं होता है तब तक दिक्कत, प्लॉट हो जाए तो फिर मजा। अभी 6 महीने की कैंडल का शक्ल कैसा दिख रहा है। 6 महीने की ओपन कहा हुआ है, अच्छा ओपन टारगेट होगा। लो लिया है, लो से सीधा ओपन। 6 मंथ की ओपन कितना है? 23 990 तो टारगेट बनता ही है। अगर इसी डॉट डॉट लाइन से इसकी बेस बनता है तो यहाँ से कितने मूव इसने भगा दिया यहाँ तक, तो मोटा मोटा यहाँ तक की टारगेट तो बनता है। मतलब ये वही यहाँ तक ही घुमा के आ रही है। यहाँ से ये इस तरीके से यहाँ तक आराम से उठा सकता है।
यहाँ से अगर ये यहाँ से यहाँ तक 1 मूव हुआ है तो ये लिया है 2, एक हो गया 3, ये बनेगा 4, फिर अगर मारता है फिर बनती है 5। इसके ज्यादा नीचे कुछ होने वाला है भी नहीं, इधर कहीं ही बॉटम लगवा देगा। फिर जो ये ऐसा करके उड़ाएगा तो आ जाएगा यहाँ पे जनवरी। मोटा मोटा यही कहीं पे इस साल की क्लोजिंग होना चाहिए। चौबीस 100, 100 200 के आजू बाजू ही इस साल का क्लोज होना तो चाहिए। देखते हैं कहाँ तक उड़ा पाता है। उड़ाओ और उड़ाओ, अपने को बोल के दिया फिर जाओ। जो भी करोगे अपने को बोलो और फिर करो। अपने को लिख के दो क्या करना है और फिर करते रहो। चार सेल तो कर सेल, चार बाई तो कर भाई, क्या मस्त लिख के दिया सुबह सुबह से बाई। और हो गई, पक गई। लो भगो। भगा भगा। पिछला 6 महीने की तो बुलिश बना दिए, इस 6 महीने की बियरिश कैसे हो सकता है? भगा। पिछला 6 महीने की एक ही लो था, इस 6 महीने का एक ही लो होगा। ये था पिछला 6 महीने की लो, इस बार ये यहाँ तक आया है, वही से बाई। भगा। अब लोगों को ऊपर लेके बिठाओ। फिर अगर मन करे तो ओपन तक आना, ओपन तक आके फिर जाना, फिर जाना। तो यहाँ पे होगी इस साल की एंडिंग। वहां से एक थोड़ा सा नीचे डिप लगाना, डिप लगा के यहाँ कहीं तक आना, मतलब यहाँ से होएगा ओपन, ओपन के नीचे लग जाएगी ये साल का लो, लो लगा के फिर भगा देना। तो मतलब ये यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये आगे चल के ऐसे हो के अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। चलिए, तब भी सिग्नल अपने को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। डिश टीवी लगा दिए है, अब तो सिग्नल आएगा ही। डिश एंटेना लगा दिए, अब तो सिग्नल आएगा ही। काला कलर अगर इस साइड प्लॉट हो जाए तो मजा आ जाए। ये वाला लाइन इस साइड प्लॉट हो जाए तो मार्केट उस साइड भागना चालू। फिर हिसाब लेंगे यहाँ से उस साइड की। अब तक हिसाब चल रही थी यहाँ से इस साइड की, फिर आगे की हिसाब होगा उस साइड की। मैथमेटिक्स चेंज हो जाएगा, साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा, लॉजिक चेंज हो जाएगा, स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगा, सब चेंज।
बोलिए, क्वेश्चन है कुछ तो पूछिए। सब बदल जाएगा, मार्केट बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। किस्मत बदलते देखे या, साइकिल बदलते देखे या, स्ट्रेटजी बदलते देखे या। गाना गाना पड़ेगा फिर। सुबह से जो सिग्नल देख के भाई किया, उसकी तो अभी बल्ले बल्ले हो रही है। प्रॉफिट बुक करने के लिए हले हले रेडी होना है उसको। स्टाइल में घुसना है, इस बाई सेल को ऑफ कर देना है। यहाँ पे सपोर्ट की अपन इंतजार कर रहे थे, अब देखते हैं वॉल्यूम है क्या उसके साथ। वॉल्यूम बेस वाला अगर वॉल्यूम मिलता है तो मस्त मजा आएगा। बायर बेस अगर बनता है तो मजा आएगा। अब तक बायर बेस नहीं बन रहा था, बायर बेस बनना बंद हो गया था। ये था बेस। उसके बाद यहाँ तक इसने हाई मारा था, अब वो बन रहा है बेस। अगर यहाँ से इसकी वॉल्यूम इस तरीके से आता था तो मस्त मजा आएगा। देखते हैं, अगर यहाँ से ये यहाँ तक उड़ा के स्विंग लेके फिर उस साइड जाना चालू करता है तो यहाँ से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की कर्व बनना स्टार्ट होएगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कप विथ हैंडल, ये सारे पैटर्न यहाँ पे दिखेगी। यहाँ से जो इसने मूव लिया है ऐसे करके, ये फॉलिंग वॉच की ब्रेकआउट मारेगा तो भागेगा उस साइड। कप विथ हैंडल पैटर्न, फॉलिंग वॉच, 6 महीने की लो। इधर था बेस, बेस शिफ्ट हो गया उधर तो, और इतनी सी ट्रेडिंग के अंदर लोगों की दिमाग में घुस गई सेलिंग। साइकोलॉजिकल सारे कंपोनेंट अगर एक साथ एक जगह होता है तो मस्त मस्त मस्त। पिंटू, आपने वो काला लाइन बताया ना, ब्लैक लाइन डार्क लाइन बनना, ये 4 नवंबर के बाद है ना? हम्म 5 और 6 को वो एक टेंटेटिव बन गया था, अगर आप रिप्ले करोगे तो फिर वो निकल गया हो। उसका कोई कारण बता सकते हो? कौन सा काला लाइन? हर जो काला बड़ा लाइन का लाइन, कुछ ट्रेंड नाम लाइन जो है, वो वेव लाइन है। ये डार्क कलर टू डार्क कलर, ये ट्रेंड है। ये डार्क कलर टू ये डार्क कलर, मतलब बॉटम टू टॉप ट्रेंड है। लेकिन ये जो काली कलर आप देख रहे हो, वो ये एक वेव ट्रेंड, है। ये एक ट्रेंड, ये एक ट्रेंड, फिर ये एक ट्रेंड, ये सब ट्रेंड को इसने होल्ड करके रखा है, ये वेव है। और ये एक बार प्लॉट होके दोबारा निकलता नहीं है। अभी साइड प्लॉट ही नहीं हुआ है, वो निकलेगा कहाँ से? अब यहाँ पे अगर आप समझा देते, अगर आप यहाँ पे इसको एक्टिवेट करते हैं तो तब एक काला लाइन और आएगा। जैसे यहाँ पे ये 0 और 1, इसी को एक्टिवेट कर देते हैं।
अभी डार्क कलर वाला ऑफ, लाइट कलर वाला ऑफ, टॉप एंड बॉटम भी ऑफ। अब जाके एक काला कलर वाला आएगा। अब ये जो काला कलर वाला आया है, दोनों सेम नहीं है। इसकी थिकनेस बोल्ड है और इसकी थिकनेस पतला है, क्योंकि अभी ये एंगल के लिए वो आ रही है। ये इस साइड से इस साइड प्लॉट नहीं हुआ है, क्योंकि प्लॉट होता तो इसकी कलर भी बोल्ड हो जाता। तो वो रेंज के प्री ट्रेंड एंगल की वो काली लाइन है। वो क्या पॉइंट्स पे आ गया ये लाइन? मेरे को लगता है मेरा वो एक्टिवेटेड रहेगा। प्रीवियस वेव हाई, प्रीवियस वेव हाई, ओके ओके। ये जो यहाँ से इस वेव यहाँ तक चली हुई थी, अब मार्केट ऑल टाइम हाई से गिर के उसी वेव हाई तक आया है। वही से ये बाइंग मोड में जा रही है। अभी जैसे कि ये वेव हाई था, तो वहां से अपने को ये चीज ऐसे दिखाई दिया कि ये नीचे घुसी, नीचे घुस के ये ऊपर की साइकिल में निकल गया। अब वहां से इसकी बुल साइकिल शुरू हुई, वहां से इसने इतनी सी बियर में घुसवा दी। जब भी आपके समझ में बियर आएगा तो मार्केट बुल में जाएगा। अब यहाँ से क्या समझ आ रही है? बियर, लेकिन वहां से वो बुल में गई। अब यहाँ से जैसे इसने इस बेस को काटा, फिर इस जगह को वैसे ही काटा। अब यहाँ से अगर अपन इसको ऐसे कर दे तो शेप बिल्कुल एग्जैक्ट है, यही शेप, यही शेप। फिर ये टॉप तक उठा के फिर घुसा दिए, ये टॉप तक उठा के फिर घुसा दिए। मतलब ये कर्व है। स्विंग, स्विंग से बन रही है ट्रेंड, ट्रेंड से बन रही है, काफी ट्रेंड को जोड़ के फिर बनता है वेब। हैंग क्यों हो रहा है? अभी काला कलर तो काफी है, उस काला कलर का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। यही है मतलब कि ये छोटे छोटे काले कलर भी वो स्विंग है, ये वेव है। डार्क वाला जो है वो ट्रेंड है। और टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, एक वेव का एक बॉटम होता है, एक वेव का एक टॉप होता है। हर स्विंग का ये हाई, ये लो, हाई लो, हाई लो चलता रहता है। वो स्विंग में मार रही कि ट्रेंड में, इधर से जो इसने यहाँ से यहाँ तक लेके गया वो एक ट्रेंड था, तो ये ट्रेंड हो गया। अब ये स्विंग हो गई, स्विंग मिलके ट्रेंड बना रही है, ट्रेंड फिर से वेब बन रही है। और टोटल यहाँ से यहाँ तक की मूव वो वेब। अभी ये उल्टा साइड में है। जब ये पूरा वेव खत्म हो जाएगा तब तक आपको यहाँ से ऐसे 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 दो चार पांच तो देखने को मिलता ही है, जिसके अंदर में अपने को ये समझ आता है कि मार्केट बड़े बड़े फॉलिंग वेव में देता है। उस वेब के अंदर ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड के अंदर स्विंग होती है, स्विंग में कैंडल होती है। अभी आप सीधी तरीके से इंजीनियरिंग कर सकते हो और रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। अपना इंजीनियरिंग उल्टा इंजीनियरिंग। ये इस 6 महीने की कैंडल की शेडो है, वो भी काला है। अब 6 महीने की कैंडल को डेली में सेट कर देते हैं तो 6 महीने की शेडो आउट हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब फंक्शन है। ये लीजिए, अब जो है ये पूरा एकदम पिरामिडिंग स्ट्रक्चर पे आ गया है। मार्केट कबड्डी 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 खेल रहा है। इधर में घुसाती है, फिर बोलता है कबड्डी 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 उधर, उधर पे बोलता है कबड्डी 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 इधर, इधर बोलता है कबड्डी 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 उधर, उधर बोलेगा कबड्डी 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 इधर, कबड्डी कबड्डी उधर। अब कबड्डी खेली है मार्केट के साथ।
दिखाएगा कुछ, लगवाएगा कुछ, होगा कुछ, उसके अंदर बेस, उसके अंदर स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, सब कुछ घुसी हुई है। अब जो जितना जानता है उसी को उसी में खत्म करना है, मार्केट बस ये जानता है। जो जो भी पढ़ के आएगा वो उसी पे मारा जाएगा। प्लेन चलाने वाला प्लेन चलाते चलाते मरेगा, ट्रेन ड्राइवर पायलट वो ट्रेन चलाते चलाते मरेगा, साइकिल चलाने वाला साइकिल चलाते चलाते मर जाएगा। कुदरत की यही नियम है। अब अगर अपने को इस साइड की हिसाब देखने को आगे की देखना होगा तो इस साइड की हिसाब पे ही सोचना पड़ेगा फिर। इधर से ये चीज हो जाएगा 100। वो बेस देखने के लिए डाले थे, बेस बने बने ना बने ना बने, नीचे से तो लाइन आ ही जाएगा। प्री डिसाइडेड ट्रेंड एंगल, अब यहाँ से गणित चालू होएगा। पीछे जो पैटर्न वैटर्न बनी हुई थी वो बन गई है। अब इसके साथ अपने को लेना पड़ेगा फिर रेंज। ऑर्डर विंडो आउट करेंगे, ये ऑर्डर विंडो आउट रखेंगे तो रखिए चलेगा, हटा देंगे तो चलेगा। रेंज प्लॉट, अब अपने आप से रेंज आएगा। और अपने को बस सिर्फ टाइम पे लाइन मारना है। यहाँ से आएगा हिसाब। अगर प्राइस ने पहला स्टेप इधर लिया और इधर से घुमा के यहाँ तक पटका, पटकने के बाद यहाँ तक, तो मूव यहाँ से यहाँ तक आएगा। पथ का इस्तेमाल करूंगा, इलियट वेब का नहीं। इलियट वेब गिनेगा बस 1 2 3 4 5, पथ कभी गिनता नहीं। यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक, यहाँ से वहां तक, अब यहाँ से यहाँ तक। तो सीधी सी बात हो, थोड़ी बहुत तो यहाँ तक तो होना ही चाहिए। ये इसकी डेट है, कितना 25 नवंबर। अब पहले से अपन जैसे बोल रहे 22 से 26 तारीख रिवर्सल वाला डेट है। अब अपने को पता है ये नहीं कि बुलिश रिवर्स होगा कि बियरिश रिवर्स होगा, जो भी हो यहाँ से वहां तक। आगे चल के अगर ये नीचे घुसता है तो मोटा मोटा यहाँ तक। ये इसकी मिडिल क्रॉसिंग पॉइंट डेट है। तो टारगेट कहाँ बन रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो फर्स्ट टारगेट ये सपोर्ट वही है। सेकंड टारगेट बनता है ये यहाँ तक। थर्ड टारगेट बनता है ये यहाँ तक। अगर यहाँ से वहां तक होते होते 26 27 तारीख लग जाता है और फिर रिवर्स देता है तो सीधा घुसेगा इधर। तब तक यहाँ से ये गिनेंगे 1 2, फिर 3 4 5 6
7 भी हो सकती है। अब तक हुआ तो कितना, यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, इसके अंदर में ये 1 2 3 4 5, ये है मूव। 5 के अंदर 5, अब देखते हैं जो होगा वो देखिए बस। टेंशन वेंशन लेने का है नहीं, और टेंशन लेके कुछ होता भी नहीं। गिनने के बाद भी थ्योरी फ्लॉप हो जाती है पब्लिक की। हर रोज चार्ट खोलिए, आंखों के सामने जो लिख के देगा बस ठोक दीजिए। हो गई ट्रेडिंग, वो भी बिना दिमाग लगाए। और गिनने का है, एक्सपेरिमेंट करने का है तो गिनते रहो। कौन बोलता है कि मत गिनो। उल्टा साइड की खेलेंगे तो यहाँ से आएगा खेल। हर इस एंगल का उल्टा एंगल। अब इस एंगल को खींचने की कोई सेंस बनता नहीं था, जिसको अब मैंने खींचा। और इसको अगर एक्सपैंड कर देंगे तो फिर एक्सपैंड कर दीजिए। तो तब समझ में आएगा कि किधर किधर सपोर्ट सपोर्ट, किधर किधर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। ये जो डॉट लाइन आ रही है और जो क्रॉस पॉइंट हो रही है वही पे आ रही है, मतलब वैल्यू सेम है। अब इसमें ऑल्टरनेटिव एक्टिवेट है, ऑल्टरनेटिव ऑफ कर दीजिए। अल्टरनेटिव एंगल टाइम को समझने के लिए है। इसको यहाँ तक खींचे थे, इसको यही तक रख देते। अब बोलिए क्या समझ पाए। मार्केट जब जिस मूव में भी होगा उस मूव को वैसे ही पकड़ेंगे, चाहे डाउन में हो कि अप में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब जिस ट्रेंड में होगा उसको एग्जैक्ट वैसे ही खाएंगे। और अपने को जान के खाने की है ही नहीं आदत, बिना जाने खा जाएंगे। बाद में एनालाइज करेंगे कि क्या खा गए। समझ में आया कुछ। जब खाएंगे तो पता नहीं चलेगा किसको खा रहे, खाने के बाद पता चलेगा क्या खा गए। पब्लिक यहाँ से यहाँ तक देखेगा तो हम इधर से इधर देखेंगे।
पब्लिक यहाँ से इधर तक की देखेगा तो हम उधर देखेंगे। मार्केट से 2 कदम आगे रहेंगे बस। मार्केट करेगा बाद में, और अपने को बोल के ही करेगा। जब भी करेगा परमिशन लेगा फिर करेगा। बाकी लॉजिक समझते समझते जिंदगी कम पड़ जाने वाला है। लॉजिक वॉजिक समझने का है नहीं। 2 एग्जाम्पल देंगे एकदम बिल्कुल सीधा। दुष्ट गाय से सुन्न तबेला अच्छा है। जो गाय लात मारता है उससे सुन्न तबेला अच्छा है। और फिर जो गाय दूध देता है उसका लात खाना भी अच्छा होता है। अब बताओ, गाय को रखना है कि हटानी है? लॉजिक में खुद ही खत्म हो जाओगे। ये रखे कि काटे। इसलिए लॉजिक लगाना बेकार है। जब जो हो रहा है मस्त हो रहा है, अपने को लिख के दे रहा है और फिर हो रहा है, और क्या हो रहा है अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो हो रही है होने दो, मस्त। नो लॉजिक इज बेस्ट लॉजिक। नो assumption, नो prediction, only signal focus trading, नोट गिन लो, पर्पस पूरा होगी। जो करने के लिए आए थे वो था पैसा छापना। देख के ट्रेड मार दो, पैसा छप गई, बस पर्पस पूरा। बाकी क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, आने में कैसे होगा, उतना जान के कुछ नहीं होता है। कम से कम मेरी समझ में तो यही आ गया। समझे कि नहीं समझे? थियोरेटिकल बोलेंगे, मार्केट लोगों को उल्लू बनाता है। जिसको जो दिखती है उसकी उल्टा मार के मार्केट बस उल्लू बना देता है। स्विंग देखोगे तो ट्रेंड में जाएगा, ट्रेंड देखोगे तो वेब में आएगी। वेब देखोगे तो पूरा वेब बदल जाएगा। कब किसको देखेंगे आप? जब जिसको देखोगे उसी में वो बदल जाएगी। यही प्राइस की नेचर है। तो बदलने दीजिए इसको। हर वक्त बदल, हर रोज बदल, हर मिनट बदल, हर सेकेंड बदल। अब बदलेगा तो नीचे से बाइंग आएगी, ऊपर से सेलिंग आएगा। अब नीचे से बाई बोला है फिर ऊपर भाग रही है, ऊपर से शॉर्ट बोलेगा फिर गिरेगी, अपने को लिख के देगा। अब जब मन करे और जहां से मन करे बदल जा। जैसे मन करे वैसे बदल जा। अपन बदलने के लिए रेडी है बस। और डायलॉग मारना है तो बोलिए, माय नेम इज अन्ना, 24 घंटा चौकन्ना। चौकन्ना रहिए और करते रहिए, इसी की नाम ट्रेडिंग। एनालाइज करेंगे तो ड्राइंग हाइट, इंडिकेटर हाइट। थ्योरेटिकल पे आएंगे तो ये रिवर्स एक्शन है। और कोर्स में मैंने बोल दिया कि ये रिवर्स एक्शन है। रिवर्स होगा फिर ही ऊपर जाएगा, रिवर्स हुआ फिर ही गई। अगर रिवर्स हुआ और इंडिकेट क्या बोलते हैं प्राइस ऊपर गया तो इंडिकेटर का भी उतना ही ड्यूटी है जितना कि किसी स्टूडेंट का ड्यूटी है। कि पढ़ने के बाद खुद आइडेंटिफाई करो, तो वो आपकी ड्यूटी। इंडिकेटर स्टूडेंट है नहीं, उसमें मैनुअल ठोका गया इंस्ट्रक्शन है, उसका भी सेम ड्यूटी। तो दोनों बराबर सेम ड्यूटी पे लगेगा। अब कोई पढ़ेगा तो पहला रिजल्ट करेगा, नहीं पढ़ेगा फेल करेगा। वैसे ही इंडिकेटर तो एग्जाम देने का है नहीं, इंडिकेटर हर रोज एग्जाम देगा। और एआई के जैसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसा ये काम करेगा। क्या समझे? ये सब चक्कर है, और वो सब चक्कर का डिपार्टमेंट ऑफ द हेड शेयर बाजार खुद है। अभी कर क्या रहा है? 15 मिनट में जाएंगे, घुचुर 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 पुचुर मार रही है। शेडो निकल के आ रही है, तो किसी ग्रीन कैंडल को किसी रेड कैंडल धोबी पछाड़ मारने की चक्कर में होगा। अभी मैं दिल्ली में रह के आपको 15 मिनट की स्टोरी बोल रहा हूँ। टाइम फ्रेम तो चेंज किया नहीं, टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं।
क्या हो रही है, किसी ग्रीन कैंडल को किसी रेड कैंडल धोबी पछाड़ मारने की मूड में है, और घुचुर पुचुर क्योंकि मूवमेंट हो गई। इधर से बाई बोला था, वहां जाके अब क्या बोल रहा है, सेल बोल रहा है, आगे चल के नीचे घुस जाएगी। अब स्कैल्पर यहाँ से यहाँ तक खा गई, अब स्कैल्पर यहाँ से यहाँ तक आने की चक्कर में स्कैल्पिंग करेगा। अब इसको देख के किसी को अगर बोलता है सर बाई बोला है डेली में, लेकिन इंटरडे में क्या बोल रही है, आपको इंटरडे वाला 200-500 रुपया चाहिए, तो अब जो बोलता है वो करो। पोजीशन होल्ड वोल्ड ऑप्शन में होता नहीं, वो इक्विटी में होता है। कि चलो थोड़ी सी नीचे आ गई, 2-4 शेयर और बढ़ा देते हैं, 6 साल के लिए होल्ड कर देते हैं। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में 6 साल के लिए होल्ड कैसे करेंगे, ऑप्शन चेन की 6 साल की दूर की ऑप्शन चेन खुला ही नहीं है, एक्टिवेट ही नहीं हुआ है, उसको 6 साल तक रखेंगे, कैसे रखोगे। आ जाइए देखते हैं एक्सपायरी डेट, लास्ट एक्सपायरी डेट कब का दे रहा है। अभी साल कौन सा चल रही है, 2024, 6 साल बाद 30 29 5 साल की है। चलिए अजी, ना कॉल में कोई है ना पुट में कोई है, कैसे उठाओगे तो कौन सा वाला उठा सकते हैं। 28 दिसंबर 2028, फिर से कॉल पे पुट पे कुछ नहीं है, ना पब्लिक इंटरेस्ट दिखा रही है। 27 2027 कॉल पुट नैरो अनलॉक है, लॉक मोड में है, अनलॉक हुआ नहीं, इस पे भी कुछ नहीं है, ना लास्ट ट्रेडेड प्राइस है ना ओपन इंटरेस्ट कुछ है। 2027 फिर 26 इस पे आई है, बिट क्वांटिटी आस्क, आस्क में क्वांटिटी है नहीं, जस्ट बिट एंड आस्क रेडी हो रहा है। जून 26 दिसंबर 25, अब आ जाइए इस पे मजा आएगा। इस पे है, क्या है, 2025 की दिसंबर, अभी चल क्या रहा है 2024, उसकी दिसंबर नहीं आया, नेक्स्ट ईयर की, मतलब 1 साल आगे तक की आप ले सकते हो। उसमें अगर आप जाओगे तो कॉल बाई मारेंगे, कितना प्राइस होगा, 23,000 की कॉल देना पड़ेगा 2,776 रुपया, और 23,000 की पुट देना पड़ेगा 562 रुपया। या तो आप ये वाला एक लॉट पुट ले लो, सबसे सस्ता वही है, और सबसे सस्ता ये कॉल ले लो, मतलब 31,000। अब मार्केट जिस जगह से है उस जगह से मार्केट को ऐसे 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 करके उड़ना पड़ेगा, तो ये आएगा, मतलब यहाँ से नीचे दिखा रही है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो ये आएगा, वास्तव में होगा कि मार्केट को ऊपर जाना होगा। अब ये दिखा रहा है कि ये अगर मार्केट ये करके गया तो तब ये आएगा, लेकिन वास्तव में वो नहीं, वास्तव में ये होगा तो ये आएगा। तो प्रैक्टिकल चार्ट और इधर की जो डिजाइनिंग पूरा उल्टा है। अभी जहां मार्केट है वो इंदा होना चाहिए, कॉल स्ट्राइक प्राइस अपसाइड होना चाहिए, एंड पुट स्ट्राइक प्राइस डाउन साइड होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन चेन को किसने डिजाइन किया, वही एक मिस्ट्री है, उसको लॉजिक पता है कि नहीं पता, वो भी एक मिस्ट्री है, और उसने ऐसा क्यों डिजाइन किया वो किसको पता है। फिलहाल छोड़ दीजिए, अगला 1 साल के लिए अपन ये समझ सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे घुसती है अगला साल के दिसंबर तक तो 20,000 आएगी, और मार्केट एकदम फुल्ली बुलिश बन के अगर ऊपर जाता है तो 31,000 आने वाला है नेक्स्ट ईयर। लेकिन अपन है किसमें, इसमें अपन है ऑप्शन में, और अपन क्या बोल रहे हैं कि 5 साल तक होल्ड करेंगे। कैसे होल्ड करोगे, 21 के दिन ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, और जो लास्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पब्लिक घुसते हुए दिख रही है वो है 2025 दिसंबर, उसकी ये डेटा रहा। अभी भी 25 की लॉट है, एक लॉट लेंगे तो इतना चार्जेस, उसकी एक लॉट लेंगे तो इतना चार्जेस। अब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा किसको पता है, क्योंकि प्राइस जिस तरीके से मूव कर रही है उस तरीके से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा किसको पता है। अगर मान के चलिए
प्राइस इस तरीके से ही मूव करता है तो यहाँ तक आने में प्राइस को कितना टाइम लग जाएगा, फिर इसको आने में टाइम लग जाएगा 20 फरवरी। भाव कितनी होगी 26,250। जितना इसने फॉलिंग दिया उतना इसको रिकवर करना पड़ेगा, तो प्राइस विद डेस आएगी 20 फरवरी। चलो इसकी अगर थोड़ा सा हम और ऊपर की लेते हैं तो ये पॉसिबल है कि दिसंबर तक अपन 30-31,000 29,000 के आजू बाजू भटके। अब अगर आप ईयरली वाला सिलेक्ट करते हो प्रीमियम, तो तब जाके आप 1 साल का होल्ड कर सकते हो। तो तब हर रोज इसकी उछल कूद देखना बेकार है। क्या देखोगे, ये कल गिर गई, परसों चढ़ गई, तरसों गिर गई, फिर चढ़ गई, स्विंग बन गई, ट्रेंड बन गई और भग गई, बेकार हो गई। तो 1 साल के लिए एक ट्रेड मारो, हर रोज मार्केट को घूरना बंद कर दो। लेकिन वो अपनी आदत है नहीं। अपना आदत क्या है, कल गिर गई, फिर कल क्या होगा, उसके अगला क्या होगा। मतलब मार्केट तो गुलाटी मार ही लेगा, अपन भी गुलाटी मारते रहेंगे उसके साथ। ये अपना आदत है। अब बोलिए, ये सारे क्या है, ये ट्रेडर साइकोलॉजी है। एक ट्रेडर जो कांड खुद करता है, उस कांड के ऊपर खुद की ही फोकस नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है और क्यों कर रहा है। समझे कुछ? आज से 3 महीने बाद की भी ऑप्शन चेन ओपन हुआ है, लेकिन पब्लिक उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। पब्लिक इस वीक की सिलेक्ट करेगी कि 10 रुपया किधर है, 5 रुपया किधर है। ये फंडा है। अब देखिए, रिसेंट एक्सपायरी किधर है, रिसेंट एक्सपायरी इधर है। नवंबर, दिसंबर, 12 दिसंबर, 19 दिसंबर, 26 दिसंबर, 26 दिसंबर की सिलेक्ट करते हैं। क्यों, यहाँ पे अगर आप 30 रुपया वाला सिलेक्ट करते हो तो कितना चार्जेस लगेगी आपको, 750 रुपया। चलो ये एक लॉट उठा दिए 1 महीने के लिए, नो बटेट। फिर नीचे आ जाइए, 30 रुपया वाला किधर है, 30 रुपया वाला इधर गई है, 21,900 एक लॉट उठा दिए, 1,500 रुपया लगा दो। 1 महीने तक कोई ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं। अब आएगा मजा। अगर पूरा साइड बस रह गई तो 1,500 रुपया गया। अगर मार्केट मोमेंटम में किसी भी साइड गई तो एक जीरो दूसरा हीरो। जब एक जीरो होता है, वो जीरो जीरो होता है, तो जो हीरो होता है वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक देता है। तो किस बात की टेंशन। 30 30 60 लगी है, एक 30 जाएगी, दूसरा 30 4 टाइम्स हो जाएगा, 120 आएगा। तो 60 लगा के 60 की प्रॉफिट, वो भी हेजिंग मूड में, नो टेंशन, नो एनालाइज, नो पैरालाइज। और ज्यादा लोड लेने का है नहीं, लेकिन हजम किसको होगा ये बात। इधर जिसको देखो उसको तो खुजली लगी है। बस ये दिक्कत है, समझे। मानसिक शांति से कोई बैठ नहीं पा रहा है, सबको शांति है। और बोलिए। एक तो मन में अशांति, ऊपर से जिससे बात करो उसकी मन में है डबल अशांति, आपसे ज्यादा खुजली उसकी मन में है। वो इसीलिए आपको बोलेगा आइए मैं सिखा देता हूँ, आइए मैं समझा देता हूँ, आइए मैं दिखा देता हूँ, आइए मैं करा देता हूँ। आपसे ज्यादा खुजली उसकी मन में है। मेरे मन में ना खुजली है ना शांति है, बस शांति है। ले लिया छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा। अभी भी लिए के बैठा ही। क्यों, रिवर्स मारिए बस। कल थी रेड, आज ग्रीन, ओवरटेक किया, रिवर्स मारा, आज ही घुस जाएगी तो घुस जा। घुस के कहा घुसेगा, और नीचे तो, और नीचे कितना मेरे को दिख रही है। और ये अकॉर्डिंग वेव, प्रीवियस वेव यहाँ खत्म हुई थी, यहाँ पे बॉटम मारा, उधर टॉप मारा। उस वेव की ये उल्टा वर्जन है, उस वर्जन की ये एंड हो जाएगी तो उसकी उल्टा चलेगी। मार्केट हमेशा उल्टा में चलता रहता है। और अपन पीछे से नहीं देखते, अपन आगे से देखते।
पीछे जो होनी थी वो हो गई। जब हेड एंड शोल्डर बना नहीं तब बोल रहे थे हेड एंड शोल्डर बनेगा। अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा, अब वो बना नहीं, अब वही बनेगी। फॉलिंग वेज से ब्रेकआउट मारेगा। समझे कि नहीं समझे? अगर आप यहां से इस जगह से इस बॉटम को कनेक्ट करो तो तब ये क्या दिखा रही है? फॉलिंग वेज दिखा रही है। यहां से ऐसे करके आ जाइए तो तब ये पैटर्न में है ऑलरेडी, फॉलिंग वेज पैटर्न। कौन सा पैटर्न? फॉलिंग वेज पैटर्न। इंडिकेटर कर दीजिए गायब। इंडिकेटर की काम था एनालाइज करने में, सपोर्ट करना, उसने कर दिया। अब ये फॉलिंग वेज पैटर्न है। किसी को पता नहीं है फॉलिंग वेज पैटर्न तो उसको पढ़ना चाहिए। फॉलिंग वेज पैटर्न। अरे बाबू तुम कहाँ से आ गए? तुमको थोड़े ना अपन बुलाए। यहाँ लिख के रख रहे हैं फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज पैटर्न। दो चार इमेजेस देख लीजिए। ये होता है फॉलिंग वेज पैटर्न। ये सारे फॉलिंग वेज पैटर्न है। ऐसे 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 झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, फिर ब्रेकआउट मार देगा। फॉलिंग वेज पैटर्न। इसको बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बोलता है। जो फॉलिंग वेज है वही फ्लैग पैटर्न भी है। अजब किस्सा है, एक ही चीज की दो चार नाम डाल के पब्लिक को कंफ्यूज करना पब्लिक की आदत हो गई है। फॉलिंग वेज में है। अभी फॉलिंग वेज आपको एग्जैक्ट ऐसा या ऐसा या ऐसा कोई नहीं बोलने वाला कि कैसा, ऐसा भी हो सकती है। ये भी क्या है? फॉलिंग वेज है। क्या दिख रही है? एक ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई, वहां से एंगल वाइज डाउन, ऐसे 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 गई। ये एक चैनल और पीबीएस यहाँ से ऐसे होके फॉलिंग वेज पैटर्न, और उसकी ब्रेकआउट मारा और भगा। अब आप यहाँ से इसको ऐसे करके ऐसे कर दो तो कप के जैसा दिखेगा, यू शेप दिखेगी, वी शेप दिखेगा। और जितना भी शेप दिखेगी अपना 369 ऑलरेडी उसको हैंडल करके बैठा हुआ है। जो जो शेप देखना है, जो जो पैटर्न देखना है, जो जो मन करे देखना है, देखते रहो। ये सब कुछ कंटिन्यू करके बैठा हुआ है। कैरी फुल्ली लोडेड होके बैठी हुई है, और जिसको देखना आता है देख लो। और जब ये सिग्नल बनती है वैसे ट्रेड मार देना, बाकी पता नहीं चलेगा कि किसको कर रहे हो, किसको कर रहे हो। मार्केट क्या दिखा रही है, किस पैटर्न में है, बन जाएगी तो क्या बन जाएगी। ये जितना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है उतना ये फॉलिंग वेज पैटर्न है। आगे चल के यही कप बन जाएगी, राउंडिंग यू शेप बन जाएगा, यही भी है, सब कुछ यही है। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ दिमाग में घुसा के नहीं? किसी की आ तो गया सर। दिमाग में घुसना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछता है आखिर 369 है क्या? जो फॉलिंग वेज है वही यू शेप है, उसी के अंदर भी है, वो सब चीज एक ही है। प्राइस जो किया है वही 369। ये दिखाता क्या है और फिर करता क्या है? जब जो दिखेगी तब तब वो नहीं होगा। जब जब जो दिखेगी वो नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ है वही आपको ढूंढना पड़ेगा चार्ट पे, क्या नहीं हुआ है। अब फॉलिंग वेज के कितने मूव मार दिए इसने? फॉलिंग वेज के इसने यहाँ से यहाँ तक की मूव मार रहा है, यहाँ तक की मूव मार रहा है। आगे ये मूव मारने वाला है। तो एक
एग्जैक्ट वैसे ही। अब चार्ट में कितनी सी मूव मारी है इसने। फॉलिंग वेज का ये रहा ये एरिया, ये रहा वो एरिया, और ये रहा इसका चैनल जिसके अंदर में उसने ये मूव मार दिया है। आगे चल के उस साइड वो भागने वाला है। उसी साइड की ये कॉर्नर पॉइंट है और अपन सारे एंगल पहले से प्लॉट मार के बैठ गए। अब मार्केट करेगा बाद में, अपन तो पहले ही करके बैठ गए। अब तो बेटा कर, अब तो कर। तो क्या करेगा, अपना इंडिकेटर कैसे ट्रेड इंडिकेट कैसे करता है, इधर बोलता है बाई, उधर बोलता है सेल, इधर बोलेगा बाई, उधर बोलेगा सेल, इधर बोलेगा बाई, उधर बोलेगा सेल। ये बनेगी स्विंग, ये बनेगा ट्रेंड, आगे चल के ये एक्शन आप देखने वाले हो। उस मूव के अंदर ज्यादातर आपको क्या करना होगा, मार्केट स्विंग लेगा, ट्रेंड लेगा, कैंडल बनाएगा, वेब बनाएगा, सब बनेगी। लेकिन आपको करना क्या है, बस दिमाग में एक ही चीज घुसवा दिए, जब ये मूव चालू हो गई मेरे को बस कहीं पे भी ना बाई करके छोड़ देने का है। ले बेटा भाग भाग और भाग। लोगों को स्विंग में उल्लू बना, कैंडल में बना, ट्रेंड में बना, पब्लिक को जो मन करे वो बना, लेकिन अपन तो बस बाई मार के छोड़ देंगे। तो वैसे ही जैसे ही निकलेगा अपन क्या करेंगे, एक बाई मार देंगे और ऐसे ही ऑप्शन चेन देख लेंगे कि सबसे आखिर कौन सा एक्टिवेट हुआ है और उसमें कितना आती है, और ले ले चुपचाप 6 महीने के लिए कुंभकर्ण बन जाओ। आज पौधा लगा देंगे, कल फल थोड़े ना लगेगी। क्या समझे, पौधा लगा देंगे उसके बाद से फल कब लगेगा, मिनिमम 3 महीना, तो 3 महीने बाद की ऑप्शन चेन देख लो। कंफर्मेटिव ट्रेड, कंफर्मेटिव ट्रेड के लिए इसको यहाँ तक तो एटलीस्ट आना देना है। ये है इसकी एरिया, मतलब ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से वैसे, वहां से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से वैसे, ऐसे करके ये ब्रेकआउट लेगा। जब ब्रेकआउट लेगा तो किधर भागेगा, ये पॉइंट, उसकी डेट आज ही बता है, किस पैटर्न में है, आगे क्या करने वाला है, कौन सी कैंडल लेके आने वाला है, क्या एक्शन करने वाला है, क्या बिहेव होने वाला है, क्या वेब बनने वाला है, सब तो दिमाग में घुस गई। अब आराम से मस्त होके चुपचाप सिग्नल देखते रहो। समझे, समझे कुछ। अगर आपको भी दिख रही है तो भी के साथ यू को भी चिपकाओ तो यही यू भी है, यू यही बन जाएगा। अब क्या बनेगा, यू बन जाएगा, जो भी है वही ना यू है। अब क्या बन गई, अब तो यू बन गई। अब इधर से खींचो तो लीफ बन जाएगा, पत्ता बन जाएगा। अब इसके उल्टा मारो तो उल्टा पत्ता भी आ जाएगी। अब मार्केट के जिस एंगल से मार्केट फॉलिंग मारी है उतना एंगल से ऊपर उठेगी तो कितना टाइम लगेगा, कितना प्राइस आएगी, सारी चीज तो बता हो गई। अभी ये 23,816 क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वहां पे रेजिस्टेंस डॉट लेवल पे खा रही है। इंट्राडे में जाइए तो 5-15 में देखिए छोटे छोटे रेड कैंडल लेके नीचे घुसाने की इरादे में बैठी हुई है। और ये फुल्ली बुलिश कब होएगी, जबकि इस साइकिल को छोड़ के उस साइकिल में घुसेगा तब बुल। और तब तक चलो ये जो बुलिश है ये भी बुलिश है, थोड़े समय के लिए ही सही यही बुलिश है। और पब्लिक इसी के अंदर थोड़ी सी डिस्को डांस कर लो। और कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा और कैसे जाएगा, सोचते रहो। क्या समझे, दिमाग आजकल के लिए मत लगाओ। जब सोचना ही है कि क्या होगा तो 6 महीने के लिए क्यों ना सोचे कि 6 महीने में क्या होगा, क्योंकि कल क्या होगा सोचने में जितना टाइम लगती है, समझने में जितना लगता है, 6 महीने की सोचेंगे टाइम तो उतना ही लगेगी। अगर कल एक ग्रीन कैंडल लेके इसको ऊपर उठाना है तो अगला में गिराना भी होगा, वरना स्विंग कैसे बनेगा, कैंडल कैसे हिलेंगे, लोग ट्रैप कैसे होंगे, और फंसेंगे नहीं तो मार्केट चलेगा कैसे, हर कोई कमाता रह गया तो लॉस कौन खाएगा।
सभी अगर जीत गए तो नुकसान खाने के लिए कौन आता है? कोई थोड़े ना आता है नुकसान खाने। क्या समझे? एनालाइज करते समय सब पता कर लीजिए, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, अब मारेगा यहाँ से ऐसे, तो टू बी सेंटर पॉइंट ये हो जाएगी। उस मूव के अंदर इसको 1 गिने, उसको 2 गिने, इसको 3 गिने, उसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, तो मूव 7 होएगी। अब 7 होगा तो होगा, 5 होगा तो होगा। अब गिनने या ना गिनने से चीज थोड़ी ना बदल जाएगी। समझे? ये लाइन डालना बेकार है, क्योंकि उस स्पीड में मार्केट जाने वाला है नहीं। ये लाइन भी ना डाले तो चलेंगे, क्योंकि मार्केट फॉलिंग वेज के बाद राइसिंग वेज में जाएगा। ये यू शेप यहाँ से डालने की कोई मतलब सेंस बनता नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आते आते पूरा मुख फिनिश हो जाएगा। अब इधर पे ये इसकी देखने की कोई सेंस बनता नहीं है, तो ये है चक्कर। अब यहाँ से अपन ये डेड वाला लिए है, उसको हाइट, और उधर से इंडिकेटर हाइट। अब मार्केट दिखता कैसा है? अब मार्केट दिखता कैसे है? इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद अगर अपन यहाँ से एक डंडा लगा देंगे, तो यहाँ से लगा देते हैं एक डंडा, और यहाँ पे आके देखते हैं कैसा दिखता है। कैसा दिखता है? और ये वाला पिक्चर उठा के देखेंगे तो फिर कैसा दिखता है? ये रहा वो डंडा, और ये रहा वो झंडा। डंडा और झंडा। यहाँ से अपन इसको ऐसे ले रहे हैं, लेकिन इसने इसको चोच में बदल दिया, इतनी सी एरिया चोच बता दी है, और फिर भगा दिया, तो क्या हुई? और चार्ट पे आइए और मैच करिए, तो क्या फर्क पड़ता है? अपन चाहे तो चोच बना सकते, यहाँ से ऐसे करके लेके खींच दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे करके लेके खींच दीजिए, चोच अपने आप बन जाएगी। बन गई चोच। उससे क्या फर्क पड़ता है? मूव तो वही हुई। आप किसी पैटर्न को थोड़े ना पढ़ रहे हो, मेरे को पहले ये समझाओ। क्या मैं राइसिंग वेज पैटर्न पढ़ रहा हूँ? मैं फॉलिंग वेज पैटर्न पढ़ रहा हूँ? आपकी आप क्या राइसिंग वेज फॉलिंग वेज पैटर्न के ऊपर बैठे हुए हो? कभी नहीं। अपन जिस पे बैठे हुए हैं वो काफी अद्भुत टाइप की चीज है। आने वाला 3 से 6 महीने की एनालाइज कैसे करना है, ये चीज वो चीज सिखा देता है। कि वो मत सोचो जो कि अब है, वो सोचो आने वाला समय में क्या होगा। ये ऑर्डर्स क्या हो रही है, हर रोज बदलते रहते हैं। कभी इधर ज्यादा है, कभी इधर कम है, कभी ये बढ़ गया, कभी ये घट गया, बढ़ता घटता रहता है। उसी के अंदर में ये चलता रहता है। कब कब किस किस को कितना फोकस में डालोगे, तो दिमाग की दही हो जाएगी आपकी। सबसे बढ़िया है ना, जो बोलता है वही करो। बाकी एनालिसिस, प्रिडिक्शन, एजम्पशन, क्या पता सच हो कि ना हो। सच होता है तो अच्छा है, ना होता है तो व्यू बनाने की वजह से पिट जाओगे।
तो कोई व्यू व्यू कुछ है नहीं आगे। अगर फॉलिंग वेज से राइजिंग वेज में घुसेगी तो चलो मस्त, अपने को फिर से बोलेगा चढ़वाई, और हम देख के ठोक देंगे, अज्जिया बेटा भाग अब भाग। समझे कुछ? क्वेश्चन का कोई किनारा हुआ? कुछ पता चल पाया कि आपको कहाँ तक सफर करना है? अपन कल ही तो बोल रहे थे कि ये टोटल डिस्टेंस की आप मिडिल पॉइंट निकाल लो। अगर मिडिल पॉइंट से उस साइड जाएगा तो 23,800 टारगेट है। आज सुबह सुबह खुलते ही भगा दिया, प्रीमियम 20 की प्रीमियम 80 हो गई। मैं देखा और मैं बोला अच्छा चलो, कल क्लास करवा दिए। जो बैठा उसने सुना। आज जिसने देख के ठोका उसने कमा लिया, और जिसको कुछ नहीं किया बस दिखता ही रह गया। पिंटू वो डेली में 3 बार बाई आ चुका गया, बाई आ चुका गया, इसका हम कैसे समझे कि वो कंफर्म्ड है कि नहीं है? इंडिकेटर हटा दीजिए, आया गया की चक्कर ही नहीं रहेगा। रिवर्स पे आ जाइए। कौन सा इंडिकेटर? रिवर्स एक मेथड है जिसमें प्राइस अपने आप को रिपीट मारता है। उसमें रिवर्स का एक इंटेंशन होता है कि रिवर्स करा तो क्यों करा। उस पे कौन सा इंडिकेटर? पूरा साइकोलॉजिकल। प्राइस ने पीपीएस रेड कैंडल को रिवर्स किया, क्यों किया? रिवर्स का क्या मतलब होता है? अब प्राइस कहाँ जा रही थी? प्राइस जा रही थी नीचे, और फिर एक जगह पे इसको ले लेता है सपोर्ट। लेने के बाद फिर ये उल्टा चलना चालू हो जाता है। अब ये यू टर्न जो मारता है उसी की नाम है रिवर्स। अब यहाँ से प्राइस गिर के ऐसे करके यू टर्न लिया और यहाँ पे है सपोर्ट। अब ये थियोटिकल पे फोकस मारेंगे कि इंडिकेटर यहाँ बाई बोला फिर आया फिर गया आया गया? किस पे फोकस करेंगे? अब इंडिकेटर आया गया मुझे भी पता है। अब आता जाता क्यों है? वही तो क्वेश्चन है कि आता जाता क्यों है। प्राइस कहीं झंडा गाड़े तब ना। प्राइस तो हिलता रहता है। अब जैसे कि ये मैं इसको ऑफ रखा था, लाइट ये सब चीज ऑफ रखा था। स्टाइल में जाने का कोई मतलब है नहीं। रेंज और एंगल को बंद कर देंगे। रेंज बंद हो जाएगा तो सारे लेवल्स आउट हो जाएगा। ऊपर से इसको ऑफ कर दूंगा तो एंगल गायब हो जाएगा। स्टाइल में जाएंगे, बाई सेल, इसको ऑफ कर दिया। अभी थियोटिकल आपको याद होना चाहिए। प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तो क्या करेगा? सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो रिवर्स डेफिनेटली मारेगा। अब सपोर्ट पे लाइन आएगी। कल तक ये लाइन था? कल तक नहीं था। ये कैंडल की शेडो था, लेकिन सपोर्ट ले लिया, कंफर्मेशन नहीं थी। आज रिवर्स जैसे ही मारना चालू किया, इस पे क्या किया? लाइन लेके आ गया। तो सिर्फ बॉटम होने से काम नहीं बनेगा ना, वहाँ सपोर्ट भी होना चाहिए। अब ये बॉटम, वहां पे क्या है? लाइन आया है। प्राइस अगला दिन रिवर्स एक्शन ही मारा है, आज भी रिवर्स एक्शन ही मारा है। तो प्राइस तो हर वक्त ये कांट करेगा। और आप इंडिकेटर में क्या देखोगे? क्या आया गया? तो एक्शन कौन देखेगा? नहीं तो सिर्फ तो आपको 30,000 दे के इंडिकेटर दे दिया, काम हो गई। कोर्स देने की जरूरत क्या थी? इंडिकेटर दे देता और जो बोलता है बस डू इट बोल के छोड़ देता। आपको एक्शन पढ़ाने की जरूरत क्या है? 14 थियोटिकल देने की क्या मतलब है?
और अपना थियोरेटिकल के अनुसार इंडिकेटर डिजाइन है। ये बोलने की जरूरत क्या है? अभी इसके अंदर प्राइस एक्शन हाइलाइटर है। अब जो प्राइस एक्शन जानता है उसके लिए प्राइस एक्शन हाइलाइटर बहुत काम का है। जो जानता ही नहीं उसके लिए हाइलाइटर क्या, उसके लिए स्वर्ग डाल दो फिर भी बेकार है। प्राइस एक्शन हाइलाइटर रेड को ग्रीन ओवरटेक किया, हाईलाइट मार के दिखाएगा, लाइट कलर की ग्रीन आएगी। देखिए, अब देखिए सेम रिपीटेबल एक्शन यहाँ पे, सेम रिपीटेबल एक्शन सेम टू सेम यहाँ पे। जब भी प्राइस नीचे से उल्टा होएगा ये हाईलाइट मार के उस एक्शन को दिखाएगा, रिवर्स एक्शन। अब जब नीचे घुसती है ग्रीन को रेड आके पूरा एक्शन लेके फिर घुसा देती है। जब ऊपर जाना होता है फिर एक्शन होता है फिर जाता है। और ये कांड करे बिना मार्केट ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता। अब हो तो एक्शन रही है, मार्केट ऊपर तो भाग रही है, लेकिन बॉटम बॉटम पे सपोर्ट लाइन, अब तक वो लाइन नहीं था, कल तक नहीं था, आज है। तो आज की पाई वैलिड है। जब तक वो आ रही थी जा रही थी सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो आएगा एक बार जाएगा एक बार, आएगा एक बार जाएगा एक बार। अब जो ये रुक गई है अब दोबारा जाने वाला है नहीं। अब जो होने वाला है प्राइस ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस खाएगा, वहां पे भी सेल बोलेगा, आएगा जाएगा। आपको वो रेजिस्टेंस पे लाइन बनते देना है और रिवर्स एक्शन देना है। जैसे कि ये एक्शन हुआ है, रेजिस्टेंस खाया, रिवर्स मारा, नीचे घुस गई। ये एक्शन रेजिस्टेंस खाया, रिवर्स मारा, नीचे घुस गई। बार बार हो रही है। एक बार पिंटू वापस बोलना है जो प्राइस एक्शन का आप बोले, मतलब अभी 2-3 बार का बोले कि अभी कंफर्म्ड हो गया, वो कंफर्मेशन कैसे समझना? वो आप थियोटिकल पढ़ोगे रिवर्स वाला, उसमें जाइए, उसमें बोला हुआ है। अपना आदत नहीं है एक ही चीज बार बार रिपीट मारने की। प्राइस रिपीट मारेगा उसका ये मतलब नहीं है मैं आपको एक ही चीज बार बार रिपीट मार के खुद बोलूं। थियोटिकल 14 है, एक बार बोल दिया मतलब वो पत्थर की लकीर बन गई, लक्ष्मण रेखा मैंने खींच दिया। वो थियोटिकल को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे बैठ के मैं यूट्यूब पे मन करेगा वीडियो डाल दूंगा, तो मैं अपनी थियोटिकल फोकट में डाल दिया आपको समझाने के चक्कर में। और आपने 30,000 दे के थियोटिकल ना पढ़ के एक तो गलती मार के बैठे, दूसरा आपको समझाने के चक्कर में फोकट में सबको पता चल गई। अब इतनी सी पता चल गई ना, हाईलाइटर मार के ऐसे रिवर्स होती है। आप थियोटिकल में जाओ, उसमें बोला हुआ है कौन सा कैंडल आएगा, कैसे रिवर्स होती है, किसको काटता है, फिर उसको रिवर्स में काउंटिंग किया जाता है। तो आप पढ़ लीजिए। अब अगर मैं आपको अब समझाऊंगा तब भी वही समझाऊंगा जो कि कोर्स में है। अगर आप वीडियो देख लेंगे तब भी आप वही समझेंगे जो कि मैं अब समझाने वाला हूँ। तो 1 घंटा मेरी बच गई है, टाइम बच जाएगा मेरा, क्योंकि मैं पहले ही बोल के रखा हूँ। और अब भी बोलूंगा तो नया कुछ नहीं बोलूंगा, वही पुराना घिसा चीज बोलूंगा। तो आपको टाइम ओके ज्यादा देना है मेरे से। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, समझ गया मैं बात। अब मैं आपको 14 थियोटिकल क्या सबको देके बैठा हूँ, लेकिन कौन कितना रगड़ा है वो फैक्टर में है। अभी मैं कॉल लेके अभी भी मस्त हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है आज रिवर्स मारी, आज घंटा गिरेगी। जिस दिन रिवर्स होता है उस दिन घंटा गिरता है। गिरता है भी तो अगला दिन। तो आज 3:15 तो अभी बजा ही नहीं, 1 बजी है। मार्केट अगर और ऊपर निकलता है तो चलो, क्यों निकल जाए, 3:15 पे आऊंगा काट दूंगा। समझे कि नहीं समझे? अगर अगला दिन और बुलिश होती है तो ये टारगेट है, वो टारगेट है और ये टारगेट है, अगर टर्न हो जाती है तो मस्त। ट्रेड ट्रेड में घुसने से पहले प्लान करना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग की ही हिस्सा है कि फॉलिंग वेज में चल रही है, ब्रेकआउट मारेगा तो राइसिंग वेज में घुसेगा, उसकी टाइम पहले से ही आप निकाल सकते हो। तो ये होमवर्क होता है कि घर में बैठ के होमवर्क कर लीजिए। फिर मार्केट करेगी तो चलो एग्जाम की टाइम आएगा अपन एग्जाम दे देंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ 14 थियोटिकल जो नहीं पढ़ेगा वो क्लास में नहीं बैठेगा। अभी आप जो काम कर रहे हो वो अपना स्टाइल ही नहीं है। अपन 3 महीने दूर की पिटिक मारेंगे और एकदम सटीक सटीक मारेंगे, पहले से ही बोल देंगे ये सारे कैंडल आएंगे,
अब जब ये राइसिंग वेज में घुसेगा ज्यादातर कैंडल ग्रीन आएगा, दो चार रेड आएंगे, उस रेड की मतलब रेड होगा ही नहीं। अभी जैसे ये मूव में जितने भी ग्रीन देख रहे हो सब ग्रीन ग्रीन है ही नहीं। ये ग्रीन थी तो अगला दिन रिवर्स कैसे मार गया, ये ग्रीन है तो अगला दिन रिवर्स कैसे हो गई, क्योंकि ये ग्रीन ग्रीन नहीं है। जब ये राइसिंग वेज में घुसेगा रेड कैंडल आएगा, उसको ओवरटेक मार देगा। मूव पहले से बोल देंगे कि यहाँ से ये काउंट करेगा, स्विंग ऐसे देखोगे, ऐसा देखेगी, इधर भाई बोलेगा उड़ा देगा और वहां तक जाएगी। पहले 14 थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे तो अपना समझ में आएगा बात। नहीं तो आंखों के सामने बैठ के ड्राइंग मार रहे हैं, रेंज निकाल रहे हैं, सब कुछ तो करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो कहीं है, वो दिक्कत है कहाँ? ये सारे चीज तो फोकट में है। गूगल को पेन मारे, फॉलिंग वेज राइसिंग वेज फोकट में है। अब फोकट में आप पढ़ के कुछ कर थोड़े ना पाओगे, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे कि हाँ अभी ये इस फॉर्मेशन में है, इसमें इतनी सी मूव हो गई, उतना बाकी है, इसकी इतनी सी टाइमिंग है, उस टाइम के बाद ये ब्रेकआउट मारेगा, राइसिंग वेज में घुसेगा। तो अभी फॉलिंग वेज देख रहे हो तो इधर पे आगे आने वाला मूव होगा राइसिंग वेज, तो उसको सर्च कर लो। अरे यार, फिर से क्या फ्लॉप? राइसिंग वेज देख लीजिए क्या होता है राइसिंग वेज। क्या होता है राइसिंग वेज? ये है राइसिंग वेज। एक अच्छा खासा फॉलिंग के बाद मार्केट राइस में चला जाता है, उसको बोलते हैं राइसिंग वेज। ये ये होता है राइसिंग वेज। अब इसकी जो ड्राइंग स्ट्रक्चर है, और अपने यहाँ पे ये जो ड्राइंग स्ट्रक्चर है वो राइसिंग वेज वाला है। अभी इंडिकेटर आपको क्या कर रहा है? ये इंडिकेटर आपको जितना एडवाइस देता है, इंडिकेटर कभी आपको एनालाइज करके नहीं देगा। इंडिकेटर आपको उस समय तक की दिखाएगी जिस समय की जो चीज घटित होता है, उसकी आगे की चीज समझने के लिए इंडिकेटर आपको कभी बोलेगा ही नहीं कि आगे ये होगी वो होगी, ऐसा होगा वैसा होगा तैसा होगा। वो आपकी दिमाग में बनेगी। जब जब दिमाग आप चालू करेंगे तभी जनरेटर के जैसा हैंडल घुमा के घट 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 घट, एक बार जनरेटर चालू हो गई तो रुकने का नाम नहीं लेगा। वैसे आपका दिमाग का वही फंक्शन है। एक बार अगर एनालाइज करना चालू कर दिए तो फिर वो रुकने की नाम ही नहीं लेगा। फिर आपको ये यू वी डब्ल्यू राइसिंग वेज फॉलिंग वेज और गूगल वूगल करके चार्ट पैटर्न पैटर्न कुछ भी करके लिख के सर्च मार लीजिए, ये जो है सारे क्या है, चार्ट पैटर्न है। कैंडल स्टिक पैटर्न अलग है, चार्ट पैटर्न अलग है। चार्ट पैटर्न पे लिख के सर्च मार दीजिए, इधर जितने भी चार्ट पैटर्न होते हैं उनके सारे नाम, डेटा, बायोडेटा सब आ जाएगा। असेंडिंग, डिसेंडिंग, राइसिंग वेज, फॉलिंग वेज, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, यू शेप, कप विथ हैंडल सब आ जाएगी। और जैसे ही आप ड्राइंग मारना चालू, सब दिखना चालू। और वो ड्राइंग आप सिर्फ इसको ढूंढने के लिए ड्राइंग मारोगे, कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे। समझे कुछ? हम ढूंढ रहे हैं 369, अपने को दिख रही है राइसिंग वेज, फॉलिंग वेज, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। हम हेड एंड शोल्डर ढूंढने के लिए नहीं बैठे, 369 ढूंढने के लिए बैठ गए, और अपने को दिख रही है मस्त मस्त। थोड़ा देर आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा। जो सिग्नल आते रहते हैं और जाते रहते हैं, थोड़ी सी प्राइस की फ्लोटिंग के वजह से वो होता है। प्राइस हिलता है तो फ्लोट होती है, फ्लोटिंग के वजह से एक एरिया को कटता है तो आता है, फिर से प्राइस उसके नीचे गया तो सिग्नल आउट हो जाती है। लेकिन प्राइस जैसे ही क्लोज मार देता है वो स्थिर, फिर अगला दिन प्राइस खेलता रहता है, अगला दिन की फिर से फ्लोटिंग चालू। अब इंडिकेटर वाइज काम करेंगे तो इस फ्लोटिंग को इंडिकेटर जैसा फ्लोट करेगा, वैसे भी आपकी फ्लोटिंग माइंड में भी वैसी ही फ्लोटिंग आएगा। आया गया हुआ कटा रखा, इसको काट के सस्टेन करना था, वो थी कंडीशन।
तो इंडिकेटर भी कंडीशन पे चलेगा, आप भी कंडीशन में ही चलेंगे। अब ये एक्शन में रिवर्स एक्शन, ड्राइंग हाइड मार दीजिए। क्या ये एक्शन अब तक की लास्ट एक्शन है? ये जो एक्शन आप देख रहे हो, ये एक्शन, तो यहाँ कौन सा एक्शन हुआ है? फिर यहाँ कौन सा एक्शन हुआ है? कौन सा एक्शन? यहाँ कौन सा एक्शन हुआ है? अब तो ये तो आपकी दिमाग की धजिया उड़ा के निकल जाएगा। इधर एक बार, इधर दो बार, इधर तीन बार, इधर चार बार, इधर कहीं ढूंढेंगे तो एक दो बार और दिख जाएगी, इधर एक बार, पांच बार। आपकी लाइफ में पांच बार तो कम पड़ जाएगी, 500 बार हो जाएगा। यही एक चीज 500 बार हो जाएगा। और इसी एक चीज को अगर आप जानते तो 500 टाइम्स प्रॉफिट। ये है नॉलेज पावर। चलिए हाइलाइटर बंद कर देते हैं। इसके अंदर जितना सिस्टम घुसा के बैठे हैं वो 14 थ्योरेटिकल पढ़ने से ही समझ आ जाएगी। अभी ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो नॉर्मल मोड में आप विदाउट एनी इंडिकेटर के भी इसको वैसे ही समझ सकते हो कि ये जो एक्शन है ये रिवर्स एक्शन है, तो ये एक्शन भी रिवर्स एक्शन ही है। उससे पहले यहाँ पे ये जो एक्शन हुई थी ये भी रिवर्स एक्शन है, और यहाँ पे जो एक्शन हुआ है वो भी रिवर्स एक्शन है। यहाँ पे जो एक्शन हुआ है वो भी रिवर्स एक्शन है, और यहाँ पे जो हुआ है ये भी रिवर्स एक्शन है। अब रिवर्स कितने प्रकार से होती है, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिवर्स, उस एरिया के अंदर क्या देखा जाता है, भाव को कैसे कौन सा भाव काट देता है, वो मेथड होती है। समझ में कुछ आया? अब डाउन टेंड में है, यहाँ से ये डाउन टेंड में है, और डाउन टेंड में ये ऊपर क्यों उठा दिए? क्योंकि उठाएगा नहीं तो घुसाएगा कैसे? उठा क्यों दिए फिर घुसाई? अब नहीं उठाएगा तो घुसाएगा कैसे? उठाएगा और घुसाएगा भी। अब ये ट्रेंड चालू करने के लिए इसको ये सारे सिम्टम बनाने पड़ेंगे, तब आप वहां क्या आइडेंटिफाई करोगे? तो सिर्फ रिवर्स पढ़ने के बाद रिवर्स नहीं, फिर स्विंग पढ़ना पड़ेगा आपको। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 3 and more कैंडल, देन स्विंग। स्विंग कैसे कनेक्ट करके ट्रेंड बनती है, फिर ट्रेंड जब समझ में आ जाएगी वो ऐसे करके मार देगा, और फिर ऐसा करके फिर से चलना चालू। अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड, और यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड, यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड, तो टोटल मूव बन जाएगी फिर वेब। अब लोग ट्रेंड को वेब बोलते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, वो वेब बोलते हैं, ट्रेंड को वेब बोलते हैं, लेकिन वेब तो अलग चिड़िया है। क्या समझे आप? नहीं समझ पाएंगे तो इंडिकेटर चिपका लो। डार्क बाई एंड सेल उसको चिपका देते हैं। पब्लिक किसको 1 2 3 4 5 गिन रहा है? ट्रेंड को, और बोलता क्या है कि वो वेब है। ट्रेंड अगर वेब है तो वेब को वेब क्यों नहीं बोलेगा? तो मजेदार चीज तो वही है, ट्रेंड को वेब बोलते हैं, वेब को जानता ही नहीं है। ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड है, उस ट्रेंड के अंदर में ये क्या है? ये स्विंग है, ये स्विंग है। अगर यहाँ से यहाँ तक ये वेव 1 है, तो ये काला कलर वाला कौन है? वो वेव है, तो ये कौन है? और ये छोटे छोटे मूव अगर स्विंग है, ये छोटे छोटे मूव अगर स्विंग है, स्विंग से अगर ट्रेंड बनती है, और ये ट्रेंड 1 है, ये ट्रेंड 2 है, ये ट्रेंड 3 है, ये ट्रेंड 4 है, टोटल ट्रेंड को खत्म, शुरू से लेके खत्म तक वेव 1 होता है। मतलब इसको एक वेव बोला जाता है, यहाँ से यहाँ तक वेव है। लेकिन पब्लिक को गिनते हुए मैंने किसको देखा? ट्रेंड को गिन रही है वेब के फॉर्मेशन में, कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। और घुसा किसकी थ्योरी लगा रही है? इलियड वेब। इलियड वेब ने बोला 5, मार्केट मारा 7। जो कि है ट्रेंड वो गिन रही है वेब में, जो कि रियलिटी में है वेब उसके बारे में पता है नहीं।
तो मतलब कितना आधा अधूरा नॉलेज लेके मार्केट में एंट्री मार रहे हैं, और उनको उतना नॉलेज है नहीं, फिर भी कितना घसीटा राम बन के घसीट रही है। आंखों के सामने सच्चाई कुछ और है, लेकिन सुनने के बाद भी दिमाग में घुसा वही WD ज्ञान, नहीं तो इलियड हो कुछ ना कुछ। अब बोलिए क्या समझे। ये अच्छा हुआ कि मैं किसी से नहीं सीखा। किसी से सीखता तो मेरी दिमाग में उल्टा पुल्टा चीज ही घुस जाती। अच्छा हुआ कि किसी से नहीं सीखा, किसी की थ्योरी मुझे पता है नहीं। जब बाद में इधर आके चार्ट पैटर्न देखता हूँ, इलियड वेब देखता हूँ, तब मेरे को बहुत जोर जोर से हंसी आता है कि सब के सब बुद्धू और बेवकूफों की झुंड लगी है इधर। रियलिटी और फैक्ट दोनों पे फोकस किसी की है नहीं। सब बड़े गधे के पीछे छोटे छोटे गधे लाइन लगा के घोची घोची करके चल रही है। या लोमड़ी बोल लीजिए, एक ने बोला हुक्का हुआ तो बाकी सब चालू हुक्का हुआ। ये चल रही है दुनिया में कॉपी एंड पेस्ट। खुद की अपनी दिमाग नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, अकल घास चरने चली गई है। स्विंग को, ट्रेंड को ठीक से पढ़ ही नहीं रही है, कैसे स्विंग बनती है, आगे चल के कैसे वो ट्रेंड में कन्वर्ट होता है, फिर उसकी उल्टा कैसे आती है, और टोटल पूरा वेव तक ये नेगेटिव ही है। अब एक दिन और 2 दिन तक तो उड़ेगी, तीसरी और चौथी दिन के आजू बाजू अगर रिवर्स मारता है ना, मैं शॉट मार दूंगा। नीचे से ऊपर का भी खाऊंगा, ऊपर से नीचे का भी खा जाऊंगा, जब तक के वेव प्लॉट ना हो। मार्केट ने ही मेरे को सिखाया कि यहाँ से इस पॉइंट तक क्या होता है, वेव। उस वेव के अंदर ये क्या है, एक ट्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है, ट्रेंड। 7 ट्रेंड से एक वेव बना है। तो अगर ये एक वेव है तो उसके अंदर 5 ट्रेंड, व्हाई नॉट। 5 ट्रेंड व्हाई नॉट, अगर होता है तो क्या बुरा है। जब तक ये पूरा वेव को प्लॉट नहीं मारता है, अगला वेव में नहीं जाएगा। और अगला वेव में फिर से 1 2 3 4 5 क्या मारेगी, ट्रेंड लेगा वो। एक वेव की 4 5 ट्रेंड होएगी, और उसके अंदर छोटे छोटे क्या होंगे, स्विंग्स होंगे। और पब्लिक दिखता रहेगा, इधर से उधर कैसे, उधर से इधर कैसे, इधर से उधर कैसे। अपन बोलेंगे क्या मस्त, एक एक वेव प्लॉट हो गई तो उधर लेने का, पूरा वेव को चाट जानेगा, चाहे कितनी स्विंग मारे और कितना वेव मारे, ट्रेंड टॉप एंड बॉटम ट्रेंड बनाए, भाड़ में जाए। अपने को किस पे फोकस मारना है। मार्केट की डिस्को डांस ताता थैया पे थोड़े ना फोकस मारूंगा, ये तो हिलता रहता है, लेकिन हिल हिल के जाता कहाँ है। क्या समझे, ये रिवर्स इंजीनियरिंग है, इधर कैंडल वैंडल देखने का है ही नहीं। यहाँ वेव देखने का है। ये वेव 1 है, पब्लिक ट्रेंड को वेब बना देती है, तो पब्लिक को पता है नहीं कैसे सही इस तरीके से सारे कनेक्टिविटी आती है, वही नहीं जाना तो क्या जाना। क्वेश्चन है तो पूछिए। क्वेश्चन नहीं है, मार्केट ऊपर भाग रही है, अपने को लिख के दिया है, अपन खुद आइडेंटिफाई करके फिर ठोक दिए हैं। अभी ठोकने के बाद अपने को एकदम शांति ही है, क्योंकि जाएगा तो ऊपर ही, 1 2 3 4, जा बेटा भाग। 4 बार बोला है तो भाग। फिर ऊपर से घूमेगी, फिर से बोलेगा, वहां रेजिस्टेंस आएगा, ये लिख के खुद दे देगा। स्विंग लेगा तो लाइट कलर की सेल आएगी, जैसे इधर पे लाइट कलर का सेल आता था उसको साइलेंट कर दिया। स्विंग पकड़ूंगा तो लाइट कलर की सेल एक्टिवेट करूंगा, नहीं तो क्रॉस मार के यही खुद ब खुद बोल देगा, तब भी काम बन जाएगा। स्विंग ट्रेडर होऊंगा तो स्विंग पकड़ेंगे, वेब मारूंगा तो पूरा मूव खा जाऊंगा। एक दिन एक ट्रेड में एंट्री मारूंगा, बस जब तक कि वेब खत्म ना हो बैठे रहो। हर रोज आके बंदर के जैसा गुलाटी मारना मेरी आदत है ही नहीं। जितना मार्केट ने टॉप मारा है सारे टॉप पकड़ लिए, जितना मार्केट ने बॉटम मारा सब पकड़ लिए।
आगे मारेगा आगे भी पकड़ लूंगा। अब बोलिए कैसा मजा आएगा। पकड़ने की खुजली नहीं है लेकिन पकड़ लेता हूँ। जिसको पकड़ने की खुजली ज्यादा है वो पकड़ ही नहीं पाता है। वो तो सही चीज और गलत चीज क्या है, दोनों में अंतर क्या है नहीं जानता है। और आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी नहीं पता। तो खाली पीली फोकट में टाइम वेस्ट नहीं होगा तो उसका क्या होगा। वो तो पहले से ही झोलझाल बना के बैठा हुआ है। उलझा के तो खुद ही रखा है। और सुलझाना है तो सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा, इससे ऐसे 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 आइडेंटिफाई ऐसे सारे चीज ऐसे कनेक्टेड है। कल रात को इलियट वेव, उसको नहीं, अपना वेव 369 वेव, उसके लिए काम कर रहा था इंडिकेटर में, डबल 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 एंगल। ये था, ये था। अभी ये देखिए, इलियट वेव का बैंड बजाने वाला इंडिकेटर पूरा इलियट वेव को नंगा कर देगा। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, लेकिन वो एक वेव है। यहाँ से गिनेगा 1 2 3 4 5, लेकिन वो दूसरा वेव है। ये वेव वन, उसके अंदर 1 2 3 4 5, ये वेव नंबर टू, उसके अंदर 5, फिर यहाँ से मारा 1 2, ये थर्ड वेव चल रही है, उसके अंदर मार दिया इसने 5। इलियड वेव वाले की कभी खोपड़ी में घुसेगा ही नहीं बात। वो तो 1 2 3 4 5 करता रहेगा, लल्लू हो जाएंगे वो। मार्केट उनको बेवकूफ बना भी देगा, और वो बेवकूफ बनने के बाद भी इलियड वेव पे ही चिपक के रहेगी, क्योंकि साइकोलॉजी। क्या समझे। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इंडिकेटर लगा दिया। गिनने वाला हरकत इंसान करे, मैं थोड़ा ना करने वाला। गिन गिन के थक जाओ। लेकिन मार्केट डायनामिक, मार्केट की रिदम और चाल समझने में नाकाम। यह है कहानी। अभी मजा तो वही है। अब क्या है, मजा वही है। कब मार्केट 1 2 3 में मूव खत्म करेगा और वो बनेगी वन वेव। कब मार्केट 1 2 3 में मूव खत्म करेगी, ये थ्री में मारा, थ्री में इसने मारा, ये वेव वन बन गई, ये टू बन गई। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से ज्यादा मूव होता नहीं इधर पे, 9 कोरोना आ गई घटा। 9 से ज्यादा होता नहीं है। अब अगर आप स्विंग को भी वेव बोलना चालू कर दिए तो आपकी दिक्कत, मेरी तो है नहीं। कोई स्विंग को वेव बोलता है, कोई ट्रेंड को वेव बोलता है, लेकिन वेव को कोई वेव जानता ही नहीं है। अब यहाँ से मैं देखता हूँ ये वेव वन, ये वेव टू, ये टोटल एंटायर वेव थ्री, तो फिर ये मार रही है 4। और ये वन के नीचे कभी जाने वाला है नहीं। अवले ये यहाँ तक आई हुई है, वही से साला ऊपर भागना चालू। और ये प्लॉट हो जाए तो 1 2 3 एंटायर इज थ्री, देन आएगी 4। 4 के बाद मार्केट फिर जो ऊपर जाएगी उसमें तो 30,000 भी क्रॉस कर जाएगा। और यहाँ पे आप आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, देखते रहो। जिसको लॉन्ग टर्म देखना था उसने देख लिया, जिसको देखना नहीं आता है वो देखने की चक्कर में है। अब कहाँ तक आया। ये लाइन जो है ये एक्सपेंड नहीं हो रही है, उसको वैसे फंक्शन में सेट किए, उसको एक्सपेंड में एक्टिवेट कर देते। अब देखिए कहाँ तक आया, यहाँ से सीधा यहाँ तक आया ये। अब इसके अंदर में किसी को कुछ घुसानी है तो घुसा सकते हो। डिमांड सप्लाई देखो, स्विंग देखो, ट्रेंड देखो, फेयर वैल्यू गैप देखो, हार्मोनिक देखो।
जिसको जो देखना है देख लो। मार्केट की यहाँ से वहां तक नहीं खा पाए, वहां से यहाँ तक नहीं खा पाए तो क्या खाए। आगे ये अगर वह बन जाए तो फिर और 1000 1500 पॉइंट भगा देगा। कौन सा चिड़िया देख के फिर समझोगे। अगला साल अपन लॉन्च करेंगे इंडिकेटर। इस साल की तो लॉन्चिंग जो हो गई वो हो गई, इस साल पूरा घसीटो उसमें 14 थियोटिकल प्लस उसी इंडिकेटर। अगला साल जो इंडिकेटर आएगा वो होगा और सुपर, सबकी बैंड बजाने वाला इंडिकेटर आएगा अगला साल। एक साल का एक कैंडल देखने के लिए बोलते हैं। अभी ये देखिए, डॉट 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 डॉट, इसमें भी वैसे आ रही है, उसमें भी वैसे ही आ रही है। यहाँ से गिर के यहाँ तक आई है, इतनी सी ऑर्डर है। अब एक चीज समझाइए। मेरे को समझाने का नहीं है, खुद को खुद समझा दीजिए। यहाँ से ऑर्डर यहाँ तक ही क्यों है, उसके नीचे की ऑर्डर वो कहाँ है, वो कहाँ है। और ये जितने भी ऑर्डर थी, उस ऑर्डर की कहाँ तक आ गया है। 50%, बिलो 50%, डायरेक्टली आ गया है। ये ओएफ, उसके अंदर 1 2 3 4 5 डज नॉट मैटर, कहाँ से कहाँ तक आ गया है ये मैटर है। उसमें ऑर्डर इतने सारे थे तो उसके नीचे की ऑर्डर किधर है। ऑर्डर तो इधर भी शामिल हो सकती थी, वहां की भी अपने को दिख सकती थी, लेकिन दिख नहीं रहा है। ऑप्शन चेन में गए तो आने वाला 5 साल की डेटा कहाँ है, उसमें पब्लिक की इंटरेस्ट कहाँ है। जो बोलते हैं ओ वाई देखो ओपन इंटरेस्ट, तो ऑप्शन चेन में ओ वाई तो छोड़ दो, वहां तो प्रीमियम 1 टका 2 टका वाला भी नहीं है, कहाँ गए वो। उसको आज पिक करने जाओ वो कर नहीं देगा, क्यों नहीं देगा। आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो, ब्रोकर की क्या खुजली होगी कि वो नहीं देगा, क्यों नहीं देगा। जीरोधा में जाओ तो नहीं देगा, क्या बोलेगा। जीरोधा वाला कोई है तो उसको पूछिए क्या बोलेगा, कि उसमें ओपन इंटरेस्ट नहीं है, या फलाना है, वो डमकाना है, ब्ला 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 ब्ला। अबे मेरा पैसा, मेरा मर्जी, मैं लेना चाहता हूँ, ना देने वाला तू कौन। अपना पैसा लॉस होता है तब तू साला क्या आता है मेरे को भरपाई देता है, या तेरा ब्ला 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 करने से मेरे को 2000 की प्रॉफिट होता है, तब तो कुछ नहीं होता है। जब मेरा गाड़ी में खुद को ही चलाना है, अब मैं चलाना चाहता हूँ तो बोलता है नहीं स्टीयरिंग मत घुमाओ, क्यों ना घुमाओ। इस फील्ड के अंदर आपको आगे धक्का मारने से ज्यादा आगे बढ़ने ना देने की जगह ज्यादा है। आप आगे बढ़ोगे कम, आपको धक्का पीछे मार के पीछे हटा देगा, यही चक्कर चल रही है। अब कौन है, क्यों है, क्या है और कैसे है वो आप जान लो। मेरा काम था दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा देना, दिखा रहा हूँ कि सच ये है झूठ ये है। और सच झेलो तो मंगल, झूठ में आ जाओ तो जंगल। शेयर बाजार की चकाचौंध वाला दुनिया के पीछे एक काला दुनिया रहती है, डार्क साइड बोलते हैं उसको। पब्लिक 200 करोड़ कमा लिया, 400 करोड़ कमा लिया, ये दिख के आ जाता है, लेकिन उसके पीछे क्या पापड़ है, क्या पापड़ बेल के फिर कमाता है, वो कोई नहीं जानता है। तो ये है पापड़ बेलो। और ये इंडिकेटर देख के इलियड वाले की जितनी पुंगी बजेगी, उतना उनकी दिमाग में घंटी भी बजेगा। समझे कि नहीं समझे। जो इलियड वाले है वही इसी की डिमांड पे आ जाएगा, सर इंडिकेटर चाहिए, नहीं देंगे, क्यों दूं। मेरे को रीजन बोलिए, क्यों दूं। मेरा थियोटिकल वो पढ़ेंगे नहीं, उसी के बेस पे इंडिकेटर है जो इलियड को एक बार क्या 10 बार पूरा राउंड घुमा देगा। अब पढ़ेंगे इलियड इंडिकेटर यूज करेंगे, मेरे क्यों करूं। इलियड के पास जाओ, उससे बोलो तेरा साला इंडिकेटर दे, तब मजा आ जाए। अपन यहाँ पे दिखाएंगे क्या, ये जो एरिया है ये है एक
ट्रायंगल, ये है इसकी बॉटम, ये है इसकी साइकिल, ये है 6, तो ये है 9। यहाँ होता है 3, और 3 बदल गई 6 में, और 6 से 9, वहां से नीचे आया कहाँ तक, 6 से 9 आया, 9 से 3 तक आया, 3 फिर से 6 में बदल गई, 6 to 9 थी, तो अगली बार क्या हुआ, 6 to 9 ही हो गया। तो आपको 3 6 9 क्या दिख रही है, रिपीट मोड। अब यहां से देखिए तो क्या ये एक ट्रायंगल नहीं हुआ, ये 9 नहीं हुआ। अगर नीचे 9 थी तो ये क्या है, ये भी 9 है। अगर उधर 3 था तो ये क्या है, 3 है। ये 6 थी तो ये 6 है। 6 के बाद किधर गया, 9 गया, ये कहाँ गई 9। 9 से कौन सा मूव मारा, डाउन मारा। 9 से कौन सा मूव मारा, डाउन मारा। तो मेरे को तो रिपीट दिख रही है, मस्त दिख रही है, आराम से दिख रही है, 3 6 9 दिख रही है। और अपन इलियड और के चक्कर में है नहीं, अपनी अपना मेथड है, अपना दुनिया है, उस दुनिया के अपन तो बेताज बादशाह है। मार्केट इधर से इतना तक आएगी, इस पैटर्न में आएगा। क्लास जिसने नहीं किया वो यूट्यूब पे जाओ, 2 3 महीने की पीछे की वीडियो देखना चालू करो, फिर आके बोलो कि किस दिन अपन उल्टा ट्रेड मारे है, बस तब समझ में आएगा 14 थियोटिकल पढ़ने की क्या रिजल्ट है। लेकिन अब पढ़ेंगे नहीं उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कोई ना पढ़ता है तो कौन क्या कर सकता है। चलिए वैसे हो गई। राम नाम सत्य है, असत्य था सत्य है, और सत्य ही रहेगा। अब जब डाउन ट्रेंड में होता है, यहाँ पे इसकी डिमांड थी, खा गया। इधर में डिमांड थी, खा गई। अब डाउन ट्रेंड में इधर से सप्लाई है, यहाँ पे सप्लाई है, इधर में सप्लाई है। जब ये उठना चालू करेगी, उसी सप्लाई को खा जाएगी, फिर घुसेगी, फिर खा जाएगी। जैसे ऊपर से नीचे गिरते समय डिमांड को खा गया, अब ऊपर चढ़ते समय सप्लाई को खा जाएगा। कितना कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसवाएंगे, उतना आपका मेमोरी ही कम पड़ जाएगा, जितना कि आप घुसाना चाहते हो। मेरे को बोलते हुए थकते हुए नहीं सुनेंगे, मैं थकने वाला नहीं, आप सुनते सुनते सो जाने वाले हो। फिलहाल तो बात मैं अकेला ही कर रहा हूँ, कोई कुछ बोलेगा भी ऐसे मेरे को मजा नहीं आता है। जुबिडुबी पंपारा, जुबिडुबी परम्पम। हीरो और हीरोइन होएगा तो रोमांस होएगा, क्या समझे। सिर्फ हीरो अकेले अकेले रोमांस कैसे कर सकता है। तो वैसे ही मैं अकेला अकेला बड़बर कब तक करूं। मैं सारा चीज जानता हूँ, 14 थ्योटिकल में बोल के रख दिया, मेरे से वही चीज रट्टा मरवा ले हो। नया कुछ तो मैं बोल नहीं रहा हूँ घिसना आपको था, मेरे को ही घिसवा रहे हो। उससे मेरा दिमाग और पहले से जितनी शार्प थी और शार्प हो रही है। मेरे को आने वाला पैटर्न, आने वाला कैंडल, आने वाला सिचुएशन, आने वाला मूवमेंट सब समझ में आ जाता है फटाक से। ये होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा मारेगी, ऐसा नीचे आएगी, नीचे जाके इधर तक आएगा, इतना से रखेगा, इतना छोड़ेगा, फिर घुमा देगा और बन जाएगी। दिखती है, बनी नहीं, दिखता है। आपकी समझ में कितना आता है। अब मैं और घिसूंगा तो और तेज होऊंगा। अब ये घिसना आपको है, तेज मेरे से ज्यादा आपको होना है तो आप घिसो। लेकिन आप खुद नहीं घिस रहे हो, मेरे से घिसवा रहे हो। और मंगल घिसवाओ, तब भी मेरी तो फायदा, नुकसान किधर है। अब जैसे मन करे मेरे को वैसे देखो, हर कंडीशन में मैं ही विनर मैं लूजर हुई नहीं, ना लूजर था, ना लूजर हूं, ना कभी लूजर रह सकता हूँ। ये प्रैक्टिस है। चलिए बहुत बोल दिए,
इतना समझने के लिए मिनिमम 3 से 4 साल तो आपको टाइम चाहिए होगा मेरी बात की मतलब समझने में। इंडिकेटर क्या दिखा रही है वो अगर जान ही जाते तब तो हो ही जाती। चलिए क्लास करेंगे, खत्म हो गए टाटा फुश। सबसे बढ़िया रहेगा जीजा जी जो बोलेगा वही मैं करूंगा। 4 वाई तो कर बाई, 4 सेल तो कर सेल। वाई आई डोंट नो। ये माइक ऑन किया, झा 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 क्यों किया? कुछ बोलना है तो पिंटू बोलिए। जी, हाँ। पिंटू जी, ये जो अभी ऑप्शन चेन में जो रेड और ग्रीन का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हम्म। जरा इसको हमको एक बार ब्रीफ कर दीजिएगा। उसमें ऑप्शन चेन का रेड एंड ग्रीन का कोई ऑप्शन आपको ब्रीफ करना है ही नहीं। पहले तो आप ऑप्शन चेन आउट करो, बेसिक अच्छा। नेचुरल थ्योरी पे आ जाओ, फिर ऑप्शन चेन डालो तो मजा आ जाए। आपकी दिमाग में से गलत फहमियां पहले हटना चाहिए। अभी ऑप्शन चेन नाम का चिड़िया उड़ जाएगी। अब बोलिए, अब कहाँ रेड है कहाँ ग्रीन है? और रेड ग्रीन नहीं, है नहीं। अब सिंपल लॉजिक में आइए, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या खाएगा? वो रेजिस्टेंस खाएगा। वो रेजिस्टेंस खाएगा। अब प्राइस यहाँ से उड़ के ऊपर जाएगा तो क्या खाएगा? रेजिस्टेंस खाएगा। वो रेजिस्टेंस खाएगा। अब आइए ऑप्शन चेन डाल दीजिए। अब वहां रेड होगा कि ग्रीन होगा आपको उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस खाएगा। हाँ, अभी वहीं पे ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस के अलावा तो कुछ और खाने वाला है नहीं ना। उसकी कलर अभी इंडिकेटर रेड दिखाए कि ग्रीन दिखाए, अपने को रेड ग्रीन से क्या फर्क पड़ेगी? अपने को वहां क्वांटिटी जो वॉल्यूम बेस है, ये वॉल्यूम बेस, इससे फर्क पड़ती है। उसकी कलर से फर्क नहीं अच्छा। पड़ता है। हम्म। क्या समझे आप? मैं समझ गया। अब यहाँ पे सपोर्ट लिया है तो उड़ के ऊपर जा रही है, रेजिस्टेंस खाने के लिए जाएगी। अब इधर पे अच्छा। सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस है। अब रेड दिखा रही है, क्यों दिखा रही है? पीपीएस में फॉलिंग हुई थी इस पॉइंट से, उसके वजह से रेड दिखा सकती है। या फिर यहाँ हम्म। जाके वो रेजिस्टेंस खाएगा उस वजह से भी रेड दिखा सकता है। ठीक। तो अभी अपने को दिमाग में उसकी कलर और क्या फंक्शन जानने की क्यों है? चलिए, समझ गया, समझ गया। अब तो थियोटिकल काफी है। ये इस पॉइंट को हम नहीं अभी तक समझे थे। ऊपर में हमेशा रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए इधर पे जब गया, हम्म। यहाँ से सपोर्ट लिया लेके ऊपर गया, तो रेजिस्टेंस के अलावा कुछ और खाया? नहीं। अभी इधर की कलर क्या है? रेड। तो भर भर के सेलिंग आई, फिर ना कैंडल बन गई। अब यहाँ से ये उठा के यहाँ तक लेके जाएगी, रेजिस्टेंस हाँ। खाएगा, फिर नीचे घुसवाएगा। अब वो तो अभी दिख रही है कि उधर रेजिस्टेंस है, हम्म। 24,180 की रेजिस्टेंस है। इसीलिए मैंने हम्म। क्या किया, 24,200 की कॉल बाई कर दिया। अब वहां तक हम्म। जाते जाते मेरी प्रीमियम बढ़ते बढ़ते मैं टाटा बोल दूंगा, बाय बाय। हम्म। ठीक। अब इसकी कलर वलर से मेरे को कोई लेना देना है नहीं, जस्ट ये देखना है कि वॉल्यूम कितनी है। अब ऊपर जाके रेजिस्टेंस के अलावा वो सपोर्ट थोड़े ना खाने वाला है, सपोर्ट तो होता नहीं उधर। सपोर्ट सही। इधर मिलती थी, इधर है। अब इधर में हम्म। कलर देखिए क्या है, कलर कलर रेड। उसका की ये मतलब हम्म। थोड़ा ना कि नीचे घुस जाएगी। हम्म। अब प्राइस नीचे जाके सपोर्ट लेगा, और वहां पे पब्लिक भड़बड़ के अगर सेलिंग ऊपर से क्या देख रही है, फॉलिंग, तो पब्लिक के हम्म। दिमाग में रहेगा क्या, सेलिंग। अब हम्म। सेलिंग ऑर्डर को वो रेड के जगह ग्रीन में कैसे दिखाएगा? तो इसकी कलर सही क्या हो बात। गई, रेड। अब हम्म। पब्लिक इधर से देख क्या रहा है, सेलिंग। तो पब्लिक के दिमाग में घंटी क्या बज के बैठी हुई है कि गिरेगी और गिरेगी और गिरेगी। कलर विंडो हम्म। क्या है, रेड। लेकिन प्राइस क्या कर रहा है, सपोर्ट। अब नीचे हम्म। सपोर्ट होगा और उल्टा जाएगी, चाहे कैंडल की कलर या ऑर्डर कलर आपको रेड दिखे। अब ऊपर हम्म। जाएगा तो वहां तो ग्रीन दिखना चाहिए था, हम्म। लेकिन वहां रेजिस्टेंस है। अब ये विंडो आपको ग्रीन ना दिखा के अगर रेड दिखा रही है तो क्या फर्क पड़ती है, वहां से घूम के नीचे आने वाला है। कलर ओरिएंटेड फोकस करेंगे तो दिमाग उल्टा घूमेगी आपकी। नहीं, ठीक। आप अपना ही दिमाग को 10 राउंड इधर की उधर करने पे मजबूर कर देंगे। हम्म। तो आपको कलर विंडो की कलर नहीं देखना है ना, वहां की ऑर्डर देखना है। ठीक। अब जहाँ पे ऑर्डर नैरो है, जैसे कि यहाँ क्या है, ऑर्डर नहीं है, नैरो ऑर्डर है।
नैरो ऑर्डर बोले तो ये इसको फटाक से जा सकता है, कोई ऑर्डर रोकने वाला रेजिस्ट करने वाला कोई ऑर्डर ही तो नहीं है, कहाँ है? तो फटाक से क्यों ना जाए? ओ, ठीक। अभी धीरे धीरे ऑर्डर आएगा तो इसकी बढ़ेगी, तो तब अपने को समझ में आएगा। अब प्राइस वहां पे जाके ऑर्डर कुछ ऑर्डर को खा जाएगी तो ऑर्डर घटेगी, ये भी समझ में आएगा। और वहां पे एक लाइन निकल के आ रही है रेजिस्टेंस, और अपना इंडिकेटर अगर बोलता है सेल तो अपन ठोक देंगे क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस के अलावा कुछ और होता नहीं है। अब मार्केट की जो स्टेप्स है, यहां से मार्केट ने स्टेप मारना चालू किया, स्टेप डाउन, डाउन स्टेप, तो ये सपोर्ट हो गया। मार्केट रिट्रेस किया, अब इतने सारे स्विंग नहीं होएगी, एक लाइन होएगा, ये एक लाइन मेजर लाइन। और मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करके और स्विंग मारा, और स्विंग मारा, सपोर्ट कहाँ लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। अब यहाँ से आप देखिए मार्केट यहाँ से जो ये स्टेप लिया उसके बाद मार्केट उठ गई, कहाँ तक उठी, ये सपोर्ट के सामने आ गई, ये मेजर जो सपोर्ट था वहां तक आ गई। अब ये सपोर्ट उसके नीचे से मार्केट कहाँ तक आ गई, पहले अगर यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ गई थी, अब बिना वही तक आ गई। समझे कि नहीं समझे? अभी इसको ब्रेकआउट करेगा तो कहाँ तक, यहाँ तक, और उसके बाद अगर ये घुमा देता है तो अपने को शॉर्ट एंट्री यहाँ से मारना है। ये प्लानिंग हो जाएगी, फिर दिमाग में प्लान आ जाएगा कि अच्छा यहाँ से वहां तक, वहां से यहाँ तक, इधर से रिवर्स और उधर से रिवर्स, और फिर बन जाएगी स्विंग। लोग क्या बन जाएंगे, उल्लू। क्यों बनेंगे, क्यों बनेंगे? लोग समझेंगे अब मार्केट में तेजी आ गया है। इंडिकेटर इंडिकेटर आउट करो, लोगों को तो आगे की दिखता ही नहीं, ना समझ में आता है ना लोग पढ़ते हैं। सही बात। तो रिटेलर विनर कैसे बनेगा, ऑपरेटर कैसे बनेगा? अगर आप एक पीसी या लैपटॉप खरीदोगे नहीं तो उसको चलाना कैसे सीखोगे? सही बात। नहीं, इंस्टीट्यूशन में भर्ती होके हाँ सीखो ना। भाड़े पे कितना समय देगा वो आपको, 2 घंटा? प्रैक्टिस करने के लिए तो घर में खुद की होना चाहिए, ताकि हम्म, 20 घंटा इसको खोले उसको खोले, इसके निकाले, इसको कॉपी करे, उसको पेस्ट मारे। जितना इंस्टीट्यूट में सिखाएगी उससे ज्यादा खुद इसको खोलो उसको उड़ा लो, करते हुए ज्यादा सीख जाओगे कि हाँ इसको करने से उड़ भी जाती है तो ऐसे ही पर्पस लाइफ टाइम होना चाहिए। छोटा समय के लिए सोच के कोई थोड़ा ना करता है। अगर हम एक दुकान भी खोलते तो बस 7 7 दिन के लिए दुकान खोलेंगे और बंद कर देंगे, कौन ऐसा सोच के दुकान खोलता है, समझाओ अपना दुकान अच्छा चलेगा, बिजनेस होएगा, कमाई होएगा, उससे अपन गुजर बसर कर पाएंगे, यही सोच के ना दुकान डालता है। तो वैसे ही ट्रेडिंग भी लाइफ टाइम सोच के ही आना होता है। अभी तक ये गिरा कहाँ है, गिरा ही नहीं, क्योंकि 3:15 पे मैं काटूंगा, मुझे पता है गिरने वाला है नहीं। अब तक अगर गिर गिर के आई है तो अब इसको चढ़ना है, गिरेगा क्यों गिरेगा? और हो सकती है तो आज के दिन की रेड ही होती, ग्रीन क्यों आता क्योंकि इसमें पैसा कोई डाल रहा है। अब कितना करोड़ डाल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन डाल तो रहा है, और डालेगा तो उड़ेगी, जब तक डालेगा तब तक उड़ेगी। अब उसके अंदर कोई आरएसआई वारएसआई कोई अगर देख के डाल रहा है तो चलो मस्त, आप भी देख लो। अगर कोई ना जानता हो आरएसआई क्या होता है, एमएसीडी क्या होता है, बस कैंडल देख लो और समझ जाओ। क्लियर हुआ? पूरा क्लियर हो गया। अब कोई पैसा डालेगा तो उड़ेगा नहीं। अब ये इस कंडीशन में पैसा डाला, अगला दिन भी डाला तब ना उड़ी, उड़ाने के लिए डालना पड़ता है। तो कोई डाल रहा है तब उड़ रही है। अगर कोई मेरे से ज्यादा हैवी फिगर पैसा डाल रहा है तो मेरे 1 2 लॉट लेने से क्या फर्क पड़ता है? तो वो ऑपरेटर में भी उसको फॉलो करके ऑपरेटर
और इंडिकेटर बनाना मिशन सक्सेसफुल। क्योंकि जब जब इसने जो जो बोला है तब तब वही हुआ है। और ये चीज आप तो काफी समय से देख रहे हो। जी। तो अच्छा, जो ये सर, ये ब्लू लाइन और ये क्या इंडिकेट करता है? उसमें दो चीज है, एक वॉल्यूम प्रोफाइल, मनी फ्लो सेंटीमेंट। अभी सेंटीमेंट ऑर्डर के साथ वॉल्यूम के साथ उसकी सेंटीमेंट की कलर और कितना बिलियन ट्रिलियन की टर्नओवर ऑर्डर हो रही है उतना दिखा रही है वो। ओ, ये वॉल्यूम है तो वो उसके ऊपर टर्नओवर दिखा रहा है। अच्छा। अभी ये क्या है, ये वॉल्यूम है। और ये क्या है, 109.93 ट्रिलियन INR। ये इतना टर्नओवर हो रही है। अभी आप जो, मैं जो, सब मिलके ट्रेड लेते हैं उस पे जो गवर्नमेंट को टैक्स ब्रोकेज मिलती है, कितना ट्रिलियन के ओहो, ऊपर गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिल रही है। अब हिसाब लगा लीजिए, आप अच्छा। पागल बन जाओगे। और उतना पैसा गवर्नमेंट किस खाते में खर्च करता है और स्विस बैंक पे डालने की पैसा कहाँ से आता है, वो सोचोगे तो पाव के नीचे से मिट्टी खिसक जाएगी। जितने भी बजट होते हैं, कभी शेयर बाजार की कितनी कमाई हुई कभी बोलता कोई नहीं, क्यों? छुपा के रखो। पब्लिक को पता चल जाए तो पब्लिक कल से ही बोलेगा गैस की रेट इतना क्यों है। समझे? अगर सब कुछ ऐसे एकदम ऑनेस्टी के साथ चलना चालू, इंडिया कब का सोने की चिड़िया बन जाए। अब ये सारा खेल इकोनॉमी का है। और जो राजा होता है वो प्रजा में से कोई राजा बने कभी नहीं चाहता है। समझे कि नहीं समझे? जेनरेशन बाई जेनरेशन सोनिया गांधी राहुल गांधी को गद्दी पे बिठाने के लिए पागल क्यों है? ममता बनर्जी उसकी भतीजा को बिठाना क्यों चाहता है? मोदी जी को तो नहीं बोल सकते क्योंकि आगे पीछे कोई है नहीं। लेकिन निकल जाए तो क्या कर लोगे? जेनरेशन बाई जेनरेशन क्यों चलता है? परंपरा बन चुका होता है। चलो जो हो रही है होने दो। जिसकी अकल चले वो सोचे। एप्पल आज पेड़ से नीचे ही क्यों गिरी? जिसके पास अकल होगा वो सोचेगा क्यों गिरा। और जिसके पास अकल नहीं है उसके सामने भी एप्पल गिरते ही थी, नहीं सोचा तो क्या उखड़ गई? कुछ हुआ ही नहीं। आज भी ग्रेविटी पता हो गई तो क्या हो गई? इलियन मास्क ही था जिसने ग्रेविटी की एंटी ग्रेविटी निकाल दिया। बाकी तो सब ग्रेविटी ग्रेविटी पे लगे हैं। चलिए जो होना है होने दीजिए, 3:15 पे आऊंगा और काट दूंगा सीधा, नहीं तो एक दो लॉट है, ज्यादा कुछ है नहीं। छोड़ के कल तक देखेंगे। परसों एक्सपायरी है, सोम मंगल कल बुध, हाँ कल तक देखेंगे, परसों आते आते टाटा। अब मैंने लिया है मंथली एक्सपायरी। इस एक्सपायरी में क्या होती है उसकी कोई इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ने वाला है ही नहीं। और ऊपर से इसको अगर क्रॉस कर दिया तो बीच में तो कोई ऑर्डर है ही नहीं, गैप अप मार के एकदम पूरा घुसवा दिया तो मजा आ जाए। अब जो होगा देखा जाएगा, बैठ के तमाशा देखते हैं। अभी अभी तो चार भाई बोला है, अभी ना जाओ छोड़ के, कि दिल अभी भरा नहीं। अभी ना सिग्नल लाओ, अभी अभी तो आए हो। तो चलिए क्लास खत्म करते हैं, लंबा रिकॉर्ड हो जाएगा। आगे चल के अगर देखने की इच्छा होगा रिवीजन देने के लिए, तो ज़्यादा लंबा होगा तो किसी को देखने की इंटरेस्ट नहीं रहता है।